हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड पुलिस 2025, जो आपकी आगामी परीक्षा होने वाली है उसी से रिलेटेड टॉप 100 MCQ सीरीज हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हमने लास्ट 10 ईयर्स जो एग्जाम्स यूके एसएससी और यूके पीएससी द्वारा किए गए हैं उनमें से हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं और उसमें करंट के क्वेश्चन ऐड किए हैं और एक सेट तैयार किया है 100 क्वेश्चन, जिसमें से आपको आगामी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लास्ट 10 ईयर PYQ जो पिछले 10 सालों से एग्जाम्स हो रहे हैं, उसमें फिर हमने PYQ के साथ साथ करंट अफेयर्स भी ऐड किया। तो 100 MCQ फॉर यूके पुलिस 2025, टारगेट उत्तराखंड पुलिस 2025 है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है और इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट पहले अपलोड किए हैं। यदि आपने अभी तक वह नहीं देखे हैं तो उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, वर्तनिक दृष्टि से इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? इनमें से हो जाएगा अधिशासी। ये ऑप्शन इज द राइट आंसर, पहला ही इसमें सही है। समस्त कारणों के रहते हुए भी कार्य की उत्पत्ति ना हो तो अलंकार कहलाता है। तो कौन सा अलंकार होता है? यदि आपके पास काम करने के सभी साधन उपलब्ध हो लेकिन फिर भी काम ना होता हो तो ऐसे अलंकार को बोलते हैं विशेष युक्ति अलंकार। तो हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपात्र के लेखक हैं, इसके लेखक कौन है? इसके यहाँ गजानन माधव मुक्ति बोधक। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सुरसारी का पर्यायवाची शब्द है। यदि हम बात करते हैं तो किसका पर्यायवाची होता है? इसका अर्थ होता है गंगा, और गंगा का क्या होता है पर्यायवाची? भागीरथी। और इसे जाह्नवी भी बोलते हैं, इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जाह्नवी। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सम्मति का संधि विच्छेद है। तो सम्मति संधि विच्छेद हो जाएगा सत प्लस मति। ये हो जाएगा सत प्लस मति। और ये कैसी संधि है? जी संधि पूछे जाए इसमें तो हो जाएगी व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव उपसर्ग लगाकर नहीं बनता है? तो अवगुण, अवनित, अवकाश या अवधेश। ये हो जाएगा अवधेश। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से उत्पत्ति की दृष्टि से सौभाग्य शब्द है। ये तत्सम है, देशज है, तद्भव है या आगात है। ये हो जाएगा तत्सम। कौन सा शब्द है? तत्सम। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पत्राचार कि किस प्रारूप में संबोधन और स्वनिर्देश नहीं होते हैं? तो ये किसमें नहीं होते? ये होता है ज्ञापन में। किसमें? ज्ञापन में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म शब्द निम्न में से किस भाषा से हिंदी भाषा में आया है? तो किस भाषा से आया है? तो ये आया है फारसी भाषा। गर्म शब्द कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा से हिंदी भाषा में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन में होते हैं जिनमें जो जीभ होती है ना ऊपर के भाग को टच करती है और हवा संघर्ष करती हुई बाहर निकलती है, जैसा च, छ, ज, झ। तो ये भी आप देखोगे स्पर्शी व्यंजन है और हवा भी स्पर्श करते हुए बाहर निकलेगी, तो उसमें हो जाएगा च। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोई शब्द में कौन सा सर्वनाम है? आपसे सर्वनाम पूछा जा रहा है कोई शब्द में। यदि बात करते हैं इसकी तो कैसा? कोई। तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक। कैसा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जो सज्जन होता है उसका सभी लोग आदर करते हैं। किस प्रकार का वाक्य? आप लोग पूछा जा रहा है किस प्रकार का वाक्य? तो आप लोगों को स्टार्टिंग सबसे पता लग रहा है जो मैंने आपको बताया था, यदि कोई भी
जो स, क्योंकि से, तब स, जब स, यदि स, इन शब्दों से कोई भी वाक्य जुड़ता हो तो वे क्या कहलाता है? मिश्रित वाक्य। तो शुरुआत में जो शब्द आ रहा है, तो जो से पता लग रहा है कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से या नामांकित में से किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? तो यदि बात करें जब पहुंच गया तो एक प्रकार की संयुक्त क्रिया। कैसी क्रिया है? संयुक्त क्रिया है, पहुंच गया। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी पीकर घर पूछने का अर्थ क्या होता है? अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, आराम से सोचना, या होता है काम निकलने के बाद सोचना। तो ये हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, काम निकलने के बाद सोचना। नेक्स्ट है, निम्नांकित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द है। तो ये हो जाएगा गुण व दोष। गुण व दोष ये पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया है? तो किस रचना के लिए मिलता है? ये मिलता है 1973 में। और मिलता है 1973 में। ये भी पूछ लिया गया कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? तो 1973 मिला। और इनकी रचना थी काव्य संग्रह। काव्य संग्रह है जिसका नाम था आलोक पर्व। कौन सी थी? आलोक पर्व। तो 1973 में पुरस्कार मिलता है काव्य संग्रह आलोक पर्व के लिए। तो हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निसीम व उत्पत्ति शब्दों के विलोम शब्दों का सही जोड़ा है। तो ये हो जाएगा, निसीम का अर्थ होता है इसकी कोई सीमा न हो, और सीमित यानी कि एक लिमिट में। उत्पत्ति और उत्पत्ति का उल्टा क्या हो जाएगा? नाश। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिजात शब्द का अर्थ है। जो अभिजात शब्द इसका अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका अर्थ होता है कुलीन। क्या अर्थ होता है इसका? कुलीन होना, या श्रेष्ठ होना, या पूजनीय। तो क्या है इसके अर्थ अभिजात के? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पूज्य। क्या हो जाएगा? पूज्य। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यौगिक संज्ञा कहते हैं। यौगिक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनती है, उसे हम यौगिक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आइसक्रीम। आइस क्रीम ये दो शब्दों से मिलकर बनी है। इसमें एक आइस और दूसरा क्या है? क्रीम। तो यौगिक संज्ञा। या इसका दूसरा उदाहरण डार्क रूम। डार्क रूम, तो इसमें दो शब्द जोड़े गए हैं, डार्क प्लस रूम। ठीक है, तो दो भिन्न भिन्न शब्द मिलते हैं इसमें। जिन संज्ञाओं के भिन्न भिन्न शब्दों का सार्थक हो, यानी कि इसमें दो अलग अलग शब्द मिलते हैं, सार्थक इसका अर्थ निकलता है, ऐसे शब्द का निर्माण करते हो। तो ये इसका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड प्रोजेक्ट शिक्षा प्रारंभ करने वाला भारत का राज्य है। तो उत्तराखंड कौन सा राज्य है? ये पहला राज्य। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण लोक परंपरा संबंधित है। यदि हम रामायण की बात करते हैं तो ये रामायण एक बहुत बड़ा उत्सव है, और ये दो जुड़वा गांव माना जाता है। सालूड़ व डुंगरा गांव में मनाया जाता है, और इसमें जो व्यक्ति होते हैं वो मुखटा नृत्य करते हैं। कैसा? मुखटा नृत्य करते हैं। हर 2009 में इसे विश्व धरोहर सूची में क्या कर लिया गया है? शामिल कर लिया गया। तो ध्यान रखना ये भी फैक्ट आपको। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर के विकास पर समग्र ध्यान देने के लिए भारत सरकार पूर्वोत्तर परिषद की स्थापना कब की है भारत सरकार? तो ये की है 1971 में। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बढ़ावे के लिए कहा गया है। यह अनुच्छेद संबंधित है मौलिक अधिकारों से, राज्य के नीति निर्देश तत्वों से, नागरिकता से, या धर्म से। तो किससे संबंधित है? ये नागरिकता से संबंधित है। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतोपद हिमनद उद्गम स्थल है।
सतोपंथ हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? ये निकलती है अलकनंदा। कौन सी निकलती है? अलकनंदा निकलती है। तो सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस राजवंश की एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं है? प्राप्त नहीं हुई है। तो ये कौन सा शासन है? यह चंदवंश। कौन सा है? चंदवंश की कोई भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है। नेक्स्ट है, हरिद्वार से बद्रीनाथ तथा केदारनाथ जाने वाली सड़क का निर्माण किसने करा था? ये किसने करा था? ये करा था ट्रेल ने। JW ट्रेल द्वारा किया गया था। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन करता है? तो ये कौन करता है? ये करता है IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य? तो कहाँ पे है? ये उत्तराखंड के चमोली में। उत्तराखंड के चमोली में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट खोज इंजन नहीं है? यानी कि कौन सा इनमें से सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन पूछे जा रहा है। तो गूगल तो सबसे बड़ा सर्च इंजन है। MSN ये भी एक सर्च इंजन है। याहू सर्च इंजन है। तो विंडो सर्च इंजन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। क्योंकि जो विंडो होती है वह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सर्च इंजन नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोका समुदाय को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सोका ये कौन से समुदायों को जाना जाता है? ये बोले जाता है भोटिया को। क्योंकि भोटिया के अन्य नाम जैसा जोहारी हो गया, मारछा हो गया, तोरछा हो गया, ठीक है, या सोका हो गया, ये किसके नाम हो? भोटिया जनजाति के नाम। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? ये पूछा जा रहा है। यदि ब्रह्म समाज की हम बात करते हैं तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना 1828 में होती है। कब की जाती है? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में करते हैं राजा राम मोहन राय। कौन करते हैं? राजा राम मोहन राय द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। और 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय प्लस लॉर्ड विलियम बेंटिंग मिलकर क्या करते हैं? भारत से सती प्रथा का अंत करते हैं। यदि पूछा भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग कब करते हैं? 1829 में सती प्रथा का अंत करते हैं। और अकबर द्वितीय के कहने पर अकबर द्वितीय कहने पर जो राजा राम मोहन राय होते हैं इंग्लैंड जाते हैं। कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड। क्योंकि जो ब्रिटिश शासन था भारत के अंदर वो दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा क्रूर हो रहा था और ब्रिटिश मुगलों की एक भी बात मानने को तैयार नहीं थे। इसी की शिकायत करने के लिए राजा राम मोहन राय इंग्लैंड की महारानी से मिलने के लिए जाते हैं। और जिस कारण उनकी जो मृत्यु है ना इंग्लैंड में हो जाती है। कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड में उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जो ब्रह्म समाज होता है वो दो भागों में बढ़ जाता है। दो भागों में क्या रहता है? बढ़ जाता है। और जिसकी जो देख रेख जो मूल होता है वे करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन करते हैं? उनके मरने के बाद नेतृत्व कौन करते हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल के राजा अजयपाल ने अपने राज्य की राजधानी देवालगढ़ से श्रीनगर वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत बनता है कि देवालगढ़ से श्रीनगर कौन सा शासक जो राजधानी लेकर जाता है? तो कौन लेकर जाता है? अजयपाल। अधिलेख कब जाता है? 1515 में। राजधानी देवालगढ़ से श्रीनगर 1515 में ट्रांसफर कर दी जाती है। तो याद रखना आप लोगों को। नेक्स्ट है, अदीस अबाब नगर की स्थापना कब हुई है? तो 1787 में, 1887 में, 1878 में, 1840 में। तो कब हुई है? ये ऑप्शन गलत है थोड़े से। ये की जाती है 1886 में। कब की जाती है? 1886 में। अदीस अबाब नगर की स्थापना 1886 में की गई है। ये फैक्ट आपको याद रखना अच्छी तरीके से। नेक्स्ट देखते हैं,
कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन था? तो अंतिम गोरखा सूबा कौन था? ये था बामसा चौतरिया। कौन था? बामसा चौतरिया। नेक्स्ट, राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है तो ये हो जाएगा आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 के द्वारा राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। छोलिया संबंधित है तो ये हो जाएगा एक प्रकार का वीर गाथा नृत्य। ये क्या है? वीर गाथा नृत्य। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय रक्षा सेवा में सम्मिलित चिनुक शब्द, जो चिनुक शब्द है किससे संबंधित है? मिसाइल से संबंधित है, लड़ाकू विमान से, पनडुब्बी से, या हेलीकॉप्टर से? तो किससे? यह हेलीकॉप्टर से। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पाणिनि की रचना में उल्लेखित कालकूट की पहचान किस स्थल से की जाती है? तो कालकूट का अर्थ क्या? कालकूट को वर्तमान में कालसी। ये क्या है? कालसी, देहरादून का कालसी। वन नीति 1952 के अनुसार भूभाग का कितना प्रतिशत वनों के अंतर्गत होना चाहिए? तो कितना प्रतिशत भाग होना चाहिए? तो होना चाहिए कम से कम 30%। कितना होना चाहिए? 30%। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, देवी धुरा से प्राप्त महापाषाण कालीन मानव समाधियों की खोज करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता हेनवुड को। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लम्फिया धुरा दर्रा किसे जोड़ता है? तो ये जोड़ता है पिथौरागढ़ को तिब्बत से। तो ए इज द राइट आंसर। पिथौरागढ़ से तिब्बत को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो ये बोले जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो ए इज द राइट आंसर। अलेक्जेंडर कनिंघम कहलाते हैं। नेक्स्ट, कुमाऊं में कुली बेगार आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ये कब होता है कुली बेगार आंदोलन? ये होता है 1921 में। कब होता है? 1921। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन सी सेवा सम्मिलित है? यदि हम बात करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था की 3 क्षेत्र का, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। जो प्राथमिक क्षेत्र इसे कृषि सहायक क्षेत्र बोलते हैं। कृषि सहायक क्षेत्र, इसकी जो अधिकांश गतिविधियां हैं वो कृषि पर निर्भर करती है, जैसे पशुपालन, खनन, डेयरी उद्योग, वन उद्योग। इसके अंदर की जो गतिविधियां होगी पशुपालन हो जाएगा, खनन हो जाएगा, डेयरी उद्योग हो जाएगा, वन उद्योग हो जाएगा आदि है। यदि हम द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं, द्वितीय क्षेत्र क्या करता है? वस्तु का विनिर्माण करता है। वस्तु का विनिर्माण। तो ये शब्द याद रखना, जो द्वितीय क्षेत्र होता है ये वस्तु का विनिर्माण करता है। जैसे गन्ने से चीनी बना दे, कपास से कपड़े बना दिए, ठीक है। तो ये विनिर्माण करता है, मैन्युफैक्चर करने का इसका काम होता है। जबकि जो तृतीय क्षेत्र होता है ये सेवा क्षेत्र कहलाता है। आप लोगों से पूछ ले जाएगा सेवा क्षेत्र कौन सा? तो जो तृतीय क्षेत्र होता है इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यह वस्तु का उत्पादन ना करके उत्पादन की प्रक्रिया में सहायता देता। क्या देता है? सहायता। जैसे इसकी जो गतिविधियां अधिकांश, जैसे संचार हो गया, सड़क हो गया, परिवहन हो गया, भंडारण हो गया, बैंकिंग हो गया आदि, ये सी की गतिविधियां। तो जो तृतीय क्षेत्र होता है सेवा क्षेत्र कहलाता है। इसके अंतर्गत संचार, सड़क, परिवहन, भंडारण, बैंकिंग सेवाएं आती है। तो इसमें देखते हैं, तो यदि हम बात करते हैं खनन, ये तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आगा। विनिर्माण द्वितीय क्षेत्र में आगा। पशुपालन पहले क्षेत्र में आगा। तो तृतीय क्षेत्र का कौन सा? ये हो जाएगा संचार। तो इसका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एच जी
वाल्टन द्वारा लिखित पुस्तक गढ़वाल गजेटियर किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो गढ़वाल गजेटियर कब प्रकाशित होती है? 1910 में, 1910 ईस्वी में। तो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा, प्रांतीय विधानसभाओं से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली द्वारा, गवर्नर की जनरल काउंसिल द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका हो जाएगा बी द राइट आंसर। प्रांतीय विधानसभाओं से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय वोट प्रणाली द्वारा चुनाव किया जाता है। तो बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हिंदू तीर्थ स्थल जागेश्वर के मुख्य देवता कौन है? तो जागेश्वर में किसकी पूजा होती है? देवों के देव महादेव भगवान शिव की पूजा होती है। तो इसका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्रिका का आरंभ किया जाता है? तो किसके द्वारा किया गया था? आरंभ किया गया था, ये किया गया था मोहन जोशी द्वारा। तो बी इज द राइट आंसर। भारतीय सिविल सेवा एक्ट कब पारित हुआ? तो ये हुआ है 1861 में, 1861 में। सी इज द राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में इस सेट के हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वह वीडियो आप अवश्य देखें। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।